वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातयं वानरयोऽतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव सोगाम बंसी बट सोबट नहीं कृष्ण नाम सो नाम सोना। राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो चरणन में वास। श्री वृंदावन में वास। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा रुक्मणी सीता जय जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत बिगन अनेक नासत बिगन अनेक। आइए मन पवित्र वाणी को करने के लिए 2 मिनट शाम संकीर्तन परमात्मा का गुणगान, जिससे कि हमारे जीवन की जितनी बाधाएं हैं वो क्षण मात्र में ही कट जाएं और हम श्री राधा रानी के श्री चरणों में विराजमान हों।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे भजो गोविंद राधे गोविंद राधे भजो गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे बड़े भावमयी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जानने वाले हैं जानते हैं कि भगवान को प्रेम प्रिय है। अवध सरकार को सिर्फ प्रेम ही भाता है। वो सदैव प्रेम में ही वास करते हैं। ऐसा स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान अवध सरकार प्रेम में वास करते हैं और जो प्रेम से उनको पाता है वो उनको सहज में प्राप्त हो जाते हैं और प्रेम संबंध ही मेरे प्रभु राम स्वीकार करते हैं। प्रेम के वशीभूत मेरे राम रहते हैं।
क्योंकि प्रेम में ही परमात्मा का वास है। मानो एक भगति कर नाता, तुलसीदास जी कहते हैं एक भगति कर नाता, भगवान से जो भक्ति का नाता है, जो प्रेम का नाता है, वो प्रेम से ही जुड़ता है। भगति पयो माधवहा, भक्ति भी प्रेम के ही वशीभूत होती है। अगर प्रेम है तो भक्ति सहज में है, नहीं तो जन्म निकल जाते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान भक्ति रूप वास है, भगवान का भक्ति में वास है। एक बार दो सज्जन आपस में विवाद कर रहे थे। दो महापुरुषों में आपस में विवाद हो रहा था, और विवाद भी अपने अपने मद के आग्रह को लेकर के हो रहा था। एक ज्ञानी था और एक अज्ञानी था। ज्ञानी जो व्यक्ति था वह कह रहा था कि मैं ज्ञानी हूं और परमात्मा ज्ञानी के पास, योग के पास आते हैं। मैं भगवान का अति प्रिय हूं क्योंकि मैं योग्य हूं, मैं ज्ञानी हूं। आपस में दोनों का विवाद चल रहा था। अज्ञानी कहे भगवान तो सरल के पास आते हैं, मैं अज्ञानी हूं, मैं तो स्वयं परमात्मा की गोद में बैठता हूं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परमात्मा सदैव योगी के पास निवास करते हैं, और अज्ञानी कहे कि परमात्मा तो अज्ञानियों को अपनी गोद में बैठाते हैं। सरल जो मन के होते हैं, जो निर्मल मन के होते हैं, उनको सदैव परमात्मा अपनी गोद में बैठाते हैं। इस प्रकार का दोनों में विवाद हो रहा था। विवाद बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया, तो उन्होंने आपस में ही कहा कि हम विवाद क्यों कर रहे हैं, हम स्वयं भगवान के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आप ज्ञानी को मिलते हो या ज्ञानी को। तो आज अज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुष दोनों ही परमात्मा के पास जाते हैं और परमात्मा के पास पहुंच करके प्रणाम करते हैं। और परमात्मा को अपना पूरा विद्यांत बताते हैं, पूरी बातें बताते हैं। जब भगवान सुनते हैं और समझते हैं कि ये दोनों किस विषय पर विवाद कर रहे हैं, तो आज मेरे प्रभु कहते हैं कि ज्ञानी जो योग्य होता है, जो ज्ञानी होता है, वो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा में विराजता है, जो कि आत्म तत्व दो नहीं एक ही होता है।
जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है। इस प्रकार का जब भगवान का भाव को वह ज्ञानी सुनता है तो ज्ञानी जो था वो अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठा लेता है और कहता है, देखा, हम परमात्मा की आत्मा में वास करते हैं, हम परमात्मा की आत्मा हैं। और मन ही मन वो इस तरीके की बातें अंदर से कर रहा था। तो वो जो अज्ञानी व्यक्ति था वो वहां से उठकर चल देता है। जब उठकर वहां से चलता है तो मेरे भगवान, मेरे गोविंद उसको बोलते हैं, अरे सुन तो सही, कहां जा रहा है? अब अज्ञानी तो अज्ञानी बोला, प्रभु अब बैठकर करूंगा ही क्या यहां? अब बैठकर यहां मैं करूंगा ही क्या? जो ज्ञानी व्यक्ति था आपने तो उसको अपना आत्माओं में स्थान दे दिया, अब मुझको तो कोई छोटा ही स्थान प्राप्त होगा, तो मैं बैठकर यहाँ क्या करूँगा? अब जो स्थान मिलेगा वो आप दे देना। क्योंकि अज्ञानी बड़े सरल होते हैं, जो मन में होते हैं उसको कह देते हैं, मन में नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष होगा तो सोच समझ कर बोलेगा, लेकिन अज्ञानी होगा तो उसका हृदय तो निर्मल होता है, पवित्र होता है, पावन होता है। वो उसको तो जो कहना है वो कह देता है। वो परमात्मा के सामने कहे या समस्त संसार के सामने कहे। आज उस अज्ञानी ने कहा कि परमात्मा अब किसके लिए बैठूं? आपने जो स्थान ज्ञानी को देना था वो तो आप दे चुके। और बड़े ही उदास होकर के वो वहां से जाने लगता है। तभी परमात्मा कहते हैं, अरे सुन, बैठ तो सही, मेरी बात तो सुन। बोले, प्रभु मैं तो आप पर बड़ा भरोसा करके आया था कि अज्ञानियों को आप अच्छा स्थान देंगे, अपने पास बिठाएंगे, लेकिन आपने तो आज ज्ञानी को आपने अपने नजदीक कर लिया, अपनी आत्माओं में बसा लिया। अब अज्ञानियों के लिए क्या बचा शेष? आज मेरे परमात्मा कहते हैं, अरे भाई मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, पूरी बात तो सुन। तो अज्ञानी बैठता है, अज्ञानी व्यक्ति बैठता है और कहता है, कहिए प्रभु। आज मेरे गोविंद, मेरे गोपाल भगवान बड़े ही मुस्कुरा करके उस अज्ञानी को कहते हैं कि देखो, ये ज्ञानी है तो मेरी आत्मा है, लेकिन जो अज्ञानी है वो मेरा परमात्मा है। बोलवा के बिहारी लाल की जय। देखिए, आज अज्ञानी को भगवान ने स्वयं परमात्मा का स्वरूप दे दिया। बोले, ये तो सिर्फ आत्मा है, लेकिन तुम तो मेरे परमात्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो। बोले वाह। और आज वो अज्ञानी पुरुष इस बात को सुनकर के बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसका चित्त, मन एकदम खिल उठा कि आज मेरे प्रभु, मेरे भगवान, आज आपने मेरी लाज रख ली। निज भक्तन हाथ बिकऊ, हरि के भक्तन ना को डर। भगवान कहते हैं, मैं तो अपने निजी भक्तों के हाथों में भी बिका हूं,
और तो और मैंने तो अपने भक्तों के कार्य हेतु अर्जुन के रथ को भी चलाया है। मैं तो अपने भक्तों के प्रति हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूं। आज मेरे प्रभु भक्ति के ऊपर उस भक्त को समझा रहे हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको समझा रहे हैं। प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवना के अंधेरे रातों के दुख धुंध भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अंधेरों पर मुस्कान रहे, एक ऐसे संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन के अंधेरी रातों में दुख धुंध भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में बरसते हों आंसू और अंधेरों में मुस्कुराते हों, संग में रहने रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, देवानंद ऐसे जीवन को जिसमें सुख दिखता हो मिलता नहीं, देवानंद जिस मिलता नहीं, जैसे तर और तराने में, उसे भगवान की भक्ति कहते हैं। चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति तो बड़ी अटूट है। प्रभु की चाहत में चाह में जो मिल जाए वही भक्ति अनन्य है। जो प्रभु की भक्ति में डूब जाए वही भक्ति अनन्य है। यह भक्त और भक्ति बड़े भाव से प्राप्त होती है। और आज भक्ति के रूप में अवध में अवध सरकार जन्म लेते हैं और आज अपने भक्तों के साथ में आनंद ले रहे होते। बड़े बड़े भक्तों को परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके बड़ा ही सुख और आनंद प्राप्त हो रहा है। बड़ा आनंद का माहौल आज अवध के अंदर है और मंगल भवन मंगलहारी आज अवध सरकार वहां पर अपनी नित्य लीलाएं कर रहे हैं। किंतु वन में विश्वामित्र रहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज
वन में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। एक महात्मा वन में रहते हैं जिनका की नाम विश्वामित्र जी है। मुनि नहीं, महामुनि, महाज्ञानी, महातपस्वी हैं। भगवान के भक्त तो के बीच में श्री अवध सरकार की ये भी एक भक्ति करते हैं। और आज अवध सरकार माता कौशल्या आज अवध सरकार को अपनी गोद में ले लेती हैं। गोद में उठा लेती हैं। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक रामचंद्र, बाजत पैजनिया। किलके किलके उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। आय माद गोद लेते धाय, माद गोद लेते दशरथ की रनिया। की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। और आज माँ कौशल्या अपनी गोद में अवध सरकार मेरे श्री राम को उठा लेती हैं। और आज परमात्मा एक नई लीला कर देते हैं। आज माँ कौशल्या की गोद में मचल जाते हैं, मचलने लगते हैं। और माता को ये देख करके बड़ा ही हर्ष होता है कि बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल क्यों मचल रहा है। गए जननी सारी का आंचल, गई रूठ राम। जननी की सारी आंचल, गई राम रूठ। आज मैया की आंचल को पकड़कर भगवान
रूठते हैं। मैया मोहे चंद्रदेव वचन उचारो, मैया मोहे चंद्रदेव वचन उचारे, ना कहूँ शीस मांगत आर्य करे। बोले मैया आज तो मुझको चंद्रदेव चाहिए, मुझको ये चंद्र चाहिए। माँ मुझे ये चंद्र चाहिए। ये मेरी तरफ देखते हैं और मुझसे कहते हैं मुझको ले ले। ये मुझको अपनी तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझको ले ले। माँ मुझको तो चंद्रदेव चाहिए, मुझे तो ये चंद्र चाहिए। और आज मेरे श्री राम, मेरे लाल जी इस प्रकार से रोदन कर रहे हैं जैसे कि मानो उनसे क्या बिछुड़ गया हो। और आज मेरे लाल जी माँ से रोदन कर करके कह रहे हैं मोए चंद्र बचन उचारे, मैया मोए चंद्रदेव वचन उचारे। मैया मोहे चंद्रदेव चाहिए, माँ मुझे चंद्रदेव दे दे। आज माँ कह रही है कि ये शशि ये भूतल पर कैसे आ सकता है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये मेरा लाल आज कैसी बातें कर रहा है। चंद्र को नीचे जमीन पर लाना, इस शशि को ऊपर से नीचे लाना, ये तो एक आश्चर्य की बात है, ये कोई करने वाला योग्य कार्य नहीं है। और आज इस प्रकार से माँ सोच रही हैं कि बेटा मेरे लाल इस चंद्रदेव को मैं धरती पर कैसे उतार दूं, ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है। और राम जी तो आज रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो आज राम जी बच्चों वाली जिद मेरे परमात्मा ने कर दी, क्योंकि बाल हट, त्रिया हट, योगी हट, ये तीनों हट ऐसे हैं जहां एक बार लग जाएं तो इनको रोकना असंभव है। और आज मेरे प्रभु मचल रहे हैं। सोचक देवानंद राम जननी तुम्हारे गए सर्वशक्तिमान सुत हो के पधारे। भूतल पर रामचंद्र चंद्र को तार वो कठिन कहा। बोले हे मैया आज मैं भी भ्रमित हो गया कि जिसने स्वयं श्री राम को उतार लिया हो, इस पृथ्वी पर स्वयं परमात्मा को अवतरित कर दिया हो, तो इस चंद्र की क्या बड़ी बात है। इस चंद्र को तो मेरी माँ सहज में ही उतार सकती है, जिसने कि स्वयं धरती पर रामचंद्र जी को आज उतार दिया। और इस प्रकार से माया लाला को समझाती, बोले लाला मोकू या पृथ्वी पे चंद्र को उतारवो बड़ो कर रो है। और आज जो स्वयं साक्षात मेरे नारायण को अपने द्वारा इस पृथ्वी पर मुझे उस माने ला करके सभी भक्तों को एक अनमोल रत्न दिया,
आज उस माँ के लिए क्या कुछ संभव नहीं है। और आज प्रकट होकर के भगवान अपने भक्तों के बीच में, महाराज दशरथ भी बड़े ही भाव में अपने पुत्र को लाड़ करते हैं। जो स्नेहु सकोच बस राम प्रगट भया। जो भगवान श्री राम प्रेम के वशीभूत होकर के प्रकट हो गए और अवध में आज आनंद ही आनंद प्रेमियों के बीच में बरस रहा है। परम ज्ञानी महाज्ञानी महामुनि यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र जी आज यज्ञ कर रहे हैं। देखत जग निशाचर धावन, देखत जग निशाचर धावन। अच्छा, ऐसा नहीं कि यज्ञ की ध्वनि बहुत दूर दूर तक जा रही है, लेकिन जो निशाचर हैं, यो यज्ञ को विध्वंस करने के लिए परस्पर विश्वामित्र जी को परेशान करने के लिए आते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावन, वो देखते नहीं हैं, उनकी कोई ध्वनि नहीं जाती है यज्ञ की। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह निशाचर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको सब कुछ दिखाई देता है। वो निशाचर दिखाई नहीं देते, लेकिन वो निशाचरों को सब दिखाई देता है। और कोई ध्वनि नहीं जाती, लेकिन वो उनको आगाह हो जाता है। ऐसे विचित्र हैं ये राक्षस। हम लोग तो कभी कभी विचार करते हैं कि परमात्मा की भक्ति किस प्रकार की जाए। और अगर हम वैसे आराम से बैठे हैं ना, तो घंटों बातें करते रहेंगे, कोई आलस नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी, और घंटों हम फिजूल की व्यर्थ बातें करते रहेंगे। लेकिन जहां मेरे प्रभु का गुणगान, जहां मेरे प्रभु के भजन का समय आता है और उसको कहा जाए कि 1 घंटा बैठ के परमात्मा के नाम का जप करो, तो उसको शरीर में आलस आने लगता है, शरीर टूटने लगता है। और जब आंखें बंद कर लेता है तो उसको फिजूल के कार्य याद आने लग जाते हैं। उसको अपने समस्त कार्य याद आने लग जाते हैं कि मुझे तो वहां जाना था, अरे मेरा तो वो काम खराब हो जाएगा। आज भगवान की गुणगान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अगर वह आंख बंद करके नाम जपता है तो उसका ऑटोमेटिक ध्यान और जगह चला जाता है। यही है वो राक्षस जो हमको नहीं दिखता, लेकिन उसको सब दिखता है कि ये परमात्मा का गुणगान क्यों कर रहा है, ये भगवान की भक्ति क्यों कर रहा है।
उसको सब दिखता है, लेकिन हमको कुछ नहीं दिखता है। इसी प्रकार से वह हमारे शरीर में आकर के आलस्य देते हैं, भगवान का गुणगान नहीं करने देते हैं। इसी प्रकार से आलस्य आ जाना, मन को भ्रमित कर देना, यही सब आज तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वह हमको नहीं दिखते, लेकिन उनको सब दिखता है। देखत जग निशाचर धावन, निशाचरों को सब दिखाई देता है। और आज विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और निशाचर आज उनको नहीं करने दे रहे। देखिए ताड़िका, मारीच, सुबाहु के आक्रमण से विश्वामित्र जी भी हार जाते हैं। जब मारीच, सुबाहु जब आक्रमण करते हैं तो आज विश्वामित्र जी भी हार जाते हैं। यह देखो ज्ञानी तो हैं, विश्वामित्र जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर समस्या का समाधान नहीं है। ज्ञानी होने से समस्या का समाधान फिर भी नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी अज्ञानी पुरुष के पास में समाधान मिल जाता है। और आज विश्वामित्र जी के पास में कोई समाधान नहीं। इसीलिए मानस में भी लिखा हुआ है, ज्ञानिन से अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानिन से अति प्रिय विज्ञानी। बोले ज्ञानियों से अधिक विज्ञानी प्रिय होते हैं, क्योंकि ज्ञान से तो भगवान का पता लगाया जा सकता है। ज्ञान से भगवान का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार सब जगह भगवान हैं, लेकिन ज्ञान से भगवान का पता लगाया जा सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान किस प्रकार से मिल सकते हैं? भगवान तो सर्वव्यापक है, भगवान तो हर जगह व्यापक हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं। भगवान सिर्फ प्रेम में ही प्रकट होते हैं। भगवान को तो जब प्रेम मिलता है तभी प्रकट होते हैं। जैसे कि दूध, ज्ञानी लोग भगवान की पता लगा सकते कि भगवान कहाँ है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? जिस प्रकार दूध जो होता है ना,
दूध के अंदर घी छुपा होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो डायरेक्ट दूध से घी को निकाल सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार हम भगवान को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान सर्वत्र व्यापी है, लेकिन भगवान को जो प्राप्त कर ले वही भगवान का भक्त है। जिस प्रकार दूध में घी छुपा होता है, लेकिन उस घी को निकालने के लिए पहले उस दूध को उबाला जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर ठंडा करने के बाद में उसमें दही का सजा लगाया जाता है। जब वह दही के सजा से दही का रूप ले लेता है, फिर उस दही को मथा जाता है। जब उस दही को मथा जाता है, तब उस दही से मक्खन उत्पन्न होता है, और जो दही से जो मक्खन उत्पन्न होता है, उस मक्खन को क्या करना पड़ता है? देखिए कितनी अच्छी बात है। पहले दूध को उबाला, फिर दूध को ठंडा किया, फिर उसमें सहजा लगाया, फिर उसको दूध को दही बनाया, और दही को मत करके मक्खन निकाला। दूध, मनुष्य भी एक दूध की तरह है। पहले उसमें भगवान की भक्ति का उबाल लगाना पड़ता है, फिर उसकी भक्ति को थोड़ा ठंडा किया जाता है, फिर देखा जाता है कि अभी भक्ति शेष है या हरिओम। जब भक्ति शेष होती है तो उसमें भगवान रूपी सहजा लगाया जाता है, और जब उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, वो दही के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से वो भक्त जो है भक्ति के रूप में आ जाता है। भक्ति के सानिध्य में जब आ जाता है, तब उसका मंथन किया जाता है। जिस प्रकार दही से मंथन करके उस मक्खन को निकाला जाता है, इसी प्रकार भक्त और उसकी भक्ति का मंथन किया जाता है। जब उसमें से निकल के जो बाहर आता है, वो भक्ति आती है, वो मक्खन आता है। उस मक्खन को फिर तपाया जाता है, अग्नि पर उस मक्खन को तपाया जाता है। तपा करके जब उसके पश्चात उसमें से घी निकलता है। इसी प्रकार जब भक्त की भक्ति को मंथन करके निकाला जाता है, फिर उस भक्ति को तपाया जाता है, और जब वो भक्ति तप जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय जय श्री राधे। तो इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से उस मक्खन की प्राप्ति होती है। अब ये दो व्यक्ति थे, वो बोलते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह है, हर सर्वत्र व्यापी है। भगवान तो यहां भी है, भगवान तो वहां भी है, भगवान तो कण कण में है, भगवान तो पत्ते पत्ते में है, मनुष्य के अंदर है, जीव के अंदर है। बोले हाँ। तो बोले फिर मंदिर बनाने का क्या फायदा? जब भगवान हर जगह है तो मंदिर बनाने से क्या फायदा? बोले वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बात कही। भगवान सर्वत्र है, भगवान हर जगह है, तन में है, मन में है, पेड़ में है, वृक्ष में है,
कण कण में है, सर्वत्र है। परमात्मा का तो हर जगह गुणगान है और परमात्मा का हर जगह वास है। लेकिन मंदिर की फिर भी आवश्यकता है। बोले कैसे? बोले ऐसे, बोले वायु हवा हर जगह है, सर्वत्र है हवा। हवा हर जगह चलती है, चाहे दिन हो या रात हो, हवा हमेशा चलती है। लेकिन हवा को हर जगह महसूस किया जाता है, हवा हर जगह चलती है, लेकिन पंखा लगाने पर ही वह हवा हमको प्राप्त होती है। जिस प्रकार पंखा लगाने से तुमको हवा प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा मंदिर में विराजमान करने से उस भगवान की प्राप्ति होती है। बोलो जय जय श्री राधे। और आज उस अज्ञानी व्यक्ति को समझाया कि किसी चीज को जानना ही समस्या का समाधान है। किसी चीज को जानना ही समस्या का समाधान है। तो आज उस अज्ञानी पुरुष को भी समझाया। सोचने लगे हार ही जाता हूं। आज विश्वामित्र जी मारीच से हार गए। हम लोग भी जीवन में हार जाते हैं। हम लोग भी जीवन में हार जाते हैं। क्रोध से हमारा बोध हार जाता है। क्रोध से हमारा बोध हार जाता है। हम लोग भी जीवन में हार जाते हैं। हम भी जीवन में हार जाते हैं। क्रोध से हमारा बोध हार जाता है। काम से हमारा प्रेम हार जाता है। काम से हमारा प्रेम हार जाता है। हमारी भी दशा उस हारे हुए व्यक्ति की जैसी है। हम लोग भी हार जाते हैं। जब क्रोध जब आता है तो हम बोध को हार जाते हैं। कितना भी हमको ज्ञान हो कि हमको पता है कि हम अगर क्रोध करेंगे तो हमारा ये काम खराब होगा, लेकिन तब जब क्रोध आता है तो वो रुकता नहीं है और उस चक्कर में हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं हम क्रोध में बोध हार जाते हैं। और उसी प्रकार काम में प्रेम को हार जाते हैं। प्रेम तो वह है जो राधा ने किया था कृष्ण से, कृष्ण ने किया था राधा से, सीता ने किया राम से, मीरा ने किया कृष्ण से। प्रेम तो वह है। आज का समय बड़ा विचित्र है, देख करके भी डर लगता है। जहां प्रेम हुआ और काम अंदर समा गया, जहां प्रेम जैसे पवित्र बंधन को काम रूपी राक्षस खा गया। प्रेम तो अनन्य है, प्रेम तो प्रभु की भक्ति है। उस प्रेम को कुछ अज्ञानियों ने काम का रूप दे दिया। काम वासनाओं में इतना भस्मीभूत हो गया कि उस प्रेम जैसे पवित्र ज्ञान को
काम रूपी राक्षस पर प्रवर्तित कर दिया। प्रेम तो प्रभु की भक्ति में है, प्रेम तो अपने परमात्मा की भक्ति में है। जितना हम प्रेम करेंगे अपने परमात्मा से, उतना हमको भी प्रेम मिलेगा मेरे परमात्मा से। राधा राधा कहे से सब व्याधा कट जाए। प्रेम से अगर राधा राधा नाम जपते हैं ना, तो सब जीवन की व्याधाएं कट जाती हैं और राधा नाम धारा में ये जीवन महकने लगता है। प्रेम की तो कोई स्वरूप ही नहीं है, प्रेम का तो कोई अर्थ ज्ञान है ही नहीं। प्रेम तो अनन्य अटूट है। जिसको ये रोग लगे ना, तो उससे कुछ नहीं छूटता। ये रोग तो राधा को कृष्ण से लगा था, कृष्ण को राधा से लगा। कभी भी आपने देखा होगा 16,108 पटरानी महारानियों में से परमात्मा का नाम किसी के साथ नहीं है। मेरी श्री जी के साथ है, मेरी राधा रानी के साथ है, क्योंकि प्यार प्रेम जो अटूट संबंध है, ये प्रेम है, बहुमूल्य चीज है। इसको वासनाओं में ना ले जाएं, इनको काम में ना ले जाएं। प्रेम नाम की भक्ति प्यारे जीवन में एक बार करके तो देख, सारे जीवन भूल जाएगा और प्रभु के गुणगान में लग जाएगा, प्रभु के गुणगान में लग जाएगा। एक बार प्रेम की भक्ति करके तो देख, एक बार प्रभु से प्रेम करके तो देख। प्रेम अनन्य है और हम लोग काम के वशीभूत होकर के प्रेम को हार जाते हैं। हमारी भी दशा हारे हुए व्यक्ति की तरह है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। जानते हैं हम, पता है हमको कि ये अच्छा है, ये सही है, पर उस को मानते नहीं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं हार गया, लेकिन उन्हें इस हार का भी सदुपयोग बना दिया। इस हार को भी उन्होंने सदुपयोग बना दिया। ऐसे विश्वामित्र जी महाराज, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। विश्वामित्र जी आज मन ही मन विचार करते हैं, आज मन ही मन। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब मुनिवर मन कीन विचारा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब मुनिवर मन कीन विचारा। उन्होंने विचार किया, मैं हार तो गया, मैं हार तो गया, लेकिन क्यों हारा, क्यों हारा हूं? सब कुछ ठीक है, क्षेत्र पवित्र है, कार्य पवित्र है,
कर्म पवित्र है, कर्ता पवित्र है, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली मुझको। आज विश्वामित्र जी देखिए कितनी अच्छी बात सोच रहे हैं। वो विचार करने लगे कि मैं हारा क्यों। क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, वो लड़ते भी ज्ञान से हैं। जो पहलवान होते हैं ना, जो अज्ञानी होते हैं पहलवान, वो तो बस दंगल में घुस जाते हैं, पर देखा जाएगा जो होगा सो। लेकिन ज्ञानी पुरुष बड़े ही दिमाग से लड़ते हैं। उन्होंने विचार किया कि मैं हारा क्यों। बोले कैसे। बोले क्षेत्र भी पवित्र था। बोले जिस क्षेत्र पे युद्ध हुआ वह युद्ध वाली जो क्षेत्र था वो पवित्र था, क्योंकि वहां मैंने हवन किए, यज्ञ किए। और बोले कार्य भी पवित्र था। बोले जिस कार्य के निमित्त में उन राक्षसों का वध करना चाह रहा था, तो वो भी मेरा कार्य पवित्र था। अच्छा, बोले कर्ता भी पवित्र था। बोले मैं स्वयं कर्ता, जब मैं भी पवित्र हूं, मैंने कोई आज तक द्वेष नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो मैं भी पवित्र हूं। और बोले कर्म भी पवित्र था। उन राक्षसों का अगर वध होता तो आज वह स्वर्ग को प्राप्त होते, भगवान के धाम को जाते। कर्म भी पवित्र था। बोले फिर भी मुझको सफलता क्यों नहीं मिली, इसका कारण क्या है। आज विश्वामित्र जी सोचने लगे कि इसका कारण क्या है। तो एक बड़ा ही भावपूर्ण परमात्मा की कृपा से कहते हैं कि सफलता उसको मिलती है जो परिश्रम करता है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निराश नष्ट होती ना तब तक, निराशा निराश नष्ट होती न तब तक। दया भानु जब तब निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परीक्षा करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। सच्चा अच्छा सभी के जीवन में जीवन का एक अनुभव होता है। जीवन का एक अनुभव होता है। सभी के जीवन का एक जीवन में अनुभव होता है। कैसे। अमित बसाने अमित रूप लेके, अंतन करण में उपद्र मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन सबलता नहीं है। अनुग्रह बिना मन समलता नहीं है। अच्छा, कोई सोचे कि संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है। हमने समझ लिया। क्या हमने समझ लिया।
मृग जल के समान है। और जितनी युक्तियां और उदाहरण हमारे महापुरुषों ने दिए, समझ लिया कि जितने हमारे महापुरुषों ने हमको उदाहरण और युक्तियां दी हैं वो बिल्कुल ठीक है। बोले कैसे? आज तुलसीदास, श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सुमुझे मिथ्या सोप छोट ना, सुमुझे मिथ्या सोपी छुट ना, राम कृपा बिनु नाथ पद। की गति के हिसाब से जीवन बदल जाता है। जिस प्रकार से गति होती है समझ लो उसी प्रकार से जीवन बदल जाता है। और उसी प्रकार से जीवन चलता है। मृगवारी जैसे असुरत इस जगत से, पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल, पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनाते हैं, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं। उन्हें फिर परमात्मा का ये संसार नहीं छलता, जो परमात्मा के श्री धाम में, श्री चरणों में वास करते हैं। अच्छा, एक बात और, कोई कहने लगा कि हमको तो गुरुदेव मिल गए, हमने तो गुरु बना लिए, सर्व गुरुदेव तो सर्व गुरुदेव मिल गए, हमको तो सर्व गुरुदेव मिल गए। तो उनके कृपा से गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। कहना आसान है कि हमको सतगुरुदेव मिल गए, लेकिन सतगुरुदेव की कृपा से तो गोविंद मिल जाते हैं। और कबीरदास जी महाराज भी उन सतगुरुदेव को स्वीकार करते हैं। कोई नहीं है जिसको भगवान ने ना बनाया हो। लेकिन जैसे कि आलू, आज हम किसी माता के पास जाते हैं और हमने पूछा, माता जी आज सब्जी में क्या बनाया है? तो वो क्या कहेंगी? आलू बनाया है महाराज, आलू की सब्जी बनाई है महाराज। तो मैं उन माता जी से यह पूछना चाहता हूं, मैं आप अपनी सबने भक्तजनों से यह पूछना चाहता हूं, उन माता जी ने वो आलू जो बनाया है, वो आलू किसने बनाया है? वह आलू भी तो परमात्मा ने ही बनाया है। और आज उस आलू को अगर बनाया है तो फिर आलू किसने बनाया है? आज माताजी कह रही है मैंने आलू बनाया है। अगर आलू माताजी ने बनाया है तो जो आलू बनाया है उसको किसने बनाया है? जिस प्रकार जब मिट्टी में वो आलू लिपटा हुआ होता है, उसको धोकर के स्वच्छ बनाते हैं, फिर उसको अबनिया करके उसको भाजी में नमक मिर्च डाल करके बढ़िया मसालों लगा करके उसको जब सब्जी बनाते हैं, तो उस आलू की जो सब्जी माता ने बनाई थी, वो सब्जी माता ने बनाई थी, लेकिन आलू को तो किसी और ने बनाया है। इसी प्रकार
मनुष्य जन्म लेता है, परमात्मा की कृपा से लेता है। वो छल क्षेत्र कपट उसके जीवन में इस प्रकार से लिप्त होते हैं जिनको कि मात्र एक गुरु सदगुरु उसको आलू की तरह धो करके साफ और स्वच्छ करता है और अच्छे अच्छे मसाले लगा करके उसको एक मद हस्त उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देता है, उसको भगवान का भक्त बना देता है। तब फिर उसकी सभी लोग कामना करने लग जाते हैं। जिस प्रकार उस सब्जी की सभी लोग कामना करते हैं कि एक कटोरी हमको मिल जाए, एक कटोरी हमको मिल जाए, एक कटोरी हमको मिल जाए। इसी प्रकार जब गुरु उस शिष्य को परपज्ञ कर देता है तो उसकी समस्त संसार कामना करने लग जाता है। जिस प्रकार उस माता ने आलू की सब्जी को बनाया, आज उसी प्रकार एक सदगुरु ने अपने शिष्य को बनाया। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसे सदगुरुदेव भगवान का ऋण कभी कोई नहीं चुका सकता और अऋण कभी होना नहीं चाहिए। सदगुरुदेव का इतना बड़ा हमारे ऊपर जीवन में ऋण होता है, उसका कभी भी अऋण नहीं होना चाहिए। और क्या? सदगुरु सोवा शीस पानी, सदगुरु सोवा शीस पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घर में, बहती ना तब तक समर्पण की धारा, अहंकार जब तक झलकता नहीं है, अहंकार जब तक झलकता नहीं है। देवानंद आनंद अपना पाकर ही लगाता है, ये जग जाल सपना तन बदले कितना भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदला नहीं, कभी जन का जीवन बदला नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि इससे तो हार ही अच्छी है, हमारे लिए हार भी सौभाग्य है, क्योंकि व्यक्ति मन में प्राय अभिमान से जोड़ लेता है। जीत को हमेशा मनुष्य पर्याय अभिमान से जोड़ लेता है और हार को भी अच्छी हो तो भगवान से जोड़ लेता है, क्योंकि भक्त जो होता है ना, हारने के बाद भगवान से अपनी डोर जोड़ लेता है। क्योंकि जीतने के बाद में तो अभिमान आ ही जाता है, और जब हार होती है तो परमात्मा की याद आती है और परमात्मा से जुड़ जाती है। तो विश्वामित्र भी आज हार के हरि को याद करने लगे। आज विश्वामित्र जी भी हार के हरि को याद करने लगे, क्योंकि हार में ही परमात्मा को याद किया जाता है, जीत में तो अपने परिजनों को याद किया जाता है। लेकिन एक बात और है, जब व्यक्ति जीत कर आता है तो उसको हार पहनाया जाता है, उसको संबोधन किया जाता है कि तेरी जीत नहीं, ये परमात्मा की जीत है, तेरी तो हार है, और हार है तभी तो तू परमात्मा के साथ है। मनुष्य को अवगत कराया जाता है, जब जीत के आता है तब भी उसको हार पहनाया जाता है।
लेकिन मनुष्य अभिमान में भूल जाता है कि मुझको आज हार पहनाया गया है, कि मुझको आज भी भगवान से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो अभिमान में भूल जाता है। लेकिन आज विश्वामित्र जी हार में हरि को याद करने लगे, परमात्मा को याद करने लगे। सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे हरि को नाम। सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे हरि को नाम। सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे हरि को नाम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे हरि को धाम। और उन्होंने सोच लिया कि बिना हरि की इच्छा के जीवन में कुछ नहीं हो सकता, जो है वो हरि की इच्छा के वशीभूत है। कहते हैं ना क्या, मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल। जाना था बैकुंठ को पहुंच गए पाताल। कि मन की चाही होती नहीं और प्रभु की चाही तत्काल। और बोले जाना था बैकुंठ को पहुंच गए पाताल। कहते हैं बोले महाराज जी हमारा बहुत मन था वृंदावन आने का, लेकिन क्या करें। बोले अचानक हमारे यहाँ हमारे लड़का के कुछ मित्रगण आ गए, तो उनकी खातिरदारी में हमको लगना पड़ा। इस कारण से गुरुजी हम वृंदावन नहीं आ पाए। अरे तुम वृंदावन आओगे कैसे, जब तक मेरा कन्हैया मेरा गोपाल तुमको बुलाएगा नहीं, जब तक तुम आ ही नहीं सकते। हम प्लान अपने रोज बनाएं तो बनाने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है मेरे परमात्मा होता है। परमात्मा की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। इसमें तो गाड़ी हिलाने की बात करते हो। और आज विश्वामित्र जी सोचने लगे, बोले क्या, बोले परमात्मा की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वही होगा जो वो चाहेंगे। बोले वही होगा जो वो चाहेंगे, बगैर उनकी इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। और आज विश्वामित्र जी भी सोचने लगे, बोले भगवान चाहें तो पल में कुछ भी कर सकते हैं, और हो सकता है इस हार में भी उन्हीं की इच्छा हो। उन्होंने हराया है तो किसी ना किसी अच्छे कर्म के लिए ही हराया है, क्योंकि कर्म क्षेत्र भी अच्छा था, कर्म भी अच्छा था, कर्ता भी अच्छा था, पवित्र क्षेत्र था, सब कुछ अच्छा था, फिर भी हारा। तो इसमें भी परमात्मा की कोई लीला है। और आज विश्वामित्र जी ने भगवान के सहारे, भगवान के आसरा ही लेना चाहिए। सोच लिया कि आज से भगवान का ही आसरा ले लेना चाहिए।
और आज विश्वामित्र जी ने भगवान का सहारा ले लिया, आश्रय ले लिया। बोले कहाँ जाना पड़ेगा परमात्मा से मिलने। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे कि परमात्मा से मिलने कहाँ जाना पड़ेगा, परमात्मा कहाँ प्राप्त होंगे। बोले परमात्मा तो ग्रस्त में जन्म लिया है, परमात्मा तो ग्रस्त को मिले हैं। बोले राजा दशरथ के यहां पर आज अवध सरकार ने जन्म लिया है। बोले मैं कैसे जाऊं, जो राजा वन में आकर के हमारे को प्रणाम करके हमसे परमात्मा का पता पूछते थे, आज उन्हीं राजाओं के यहां जाकर के, आज उन ग्रस्त के यहां जाकर के मैं अपने भगवान को ढूंढूं, मैं अपने परमात्मा को ढूंढूं। ये कैसी विडंबना है मेरे प्रभु। जिसको ढूंढते ढूंढते कभी जो राजा ग्रस्त लोग वनों में आते थे, जंगलों में आते थे, हमारे पास आते थे, आज हमको उनके द्वार पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार का भाव आज विश्वामित्र जी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मनी मन उदास हो रहे हैं। बोले भगवान आप तो संतों के हमेशा सहायक थे, आप तो संतों को हमेशा प्राप्त होते थे, आज आप ग्रस्त के यहाँ, वो भी एक राजा के यहाँ। फिर भी ठीक है, विश्वामित्र जी अपने मन को समझाते हैं। फिर सोचते हैं चलो मैं जाऊं तो चला भी जाऊं, लेकिन वहां राजा दशरथ का कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज, राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज वहां पर मिलेंगे, और वह तो मेरे एक तरीके से शत्रु है, क्योंकि उनसे मेरा झगड़ा हुआ है। अच्छा, झगड़ा और शत्रुता में अलग होती है। शत्रुता होती है जो जीवन भर की शत्रुता मान ले, झगड़ा ये होता है आज झगड़ा हुआ, शाम को निपटारा हो गया, सुबह झगड़ा हुआ, शाम को समझौता हो गया। समझौता का नाम झगड़ा है, झगड़े का नाम समझौता है। झगड़ा होने के बाद में समझौता हो जाए वह झगड़ा है, और शत्रु का वध करने के बाद वह वो समाप्त हो तो वह शत्रुता है। जिस प्रकार आज चल रहा है, कहते हैं ना कि अध कुचले श्याम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अध कुचले श्याम को छोड़ोगे तो वो जरूर कभी ना कभी घात लगा करके वार करेगा। उसको तो अगर आपने उसको अध कुचला कर दिया है तो उसको समाप्त करने में ही सबका भला है। और मैं तो वैसे भी कहता हूं प्यारे, ये चतुर युग है, ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। क्या ये चतुर युग चल रहा है प्यारे, ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझा देना चाहिए। जो प्रेम की भाषा को समझे तो उसको प्रेम की भाषा में समझा दो, और जो अस्त्र की भाषा में समझे, जो शस्त्र की भाषा में समझे तो उसको शस्त्र की भाषा में समझा दो। ये चतुर युग चल रहा है प्यारे, ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। तो आज वशिष्ठ जी के लिए सोचते हैं विश्वामित्र जी कि उनसे तो मेरा झगड़ा है,
बोले वो भी वहां मिलेंगे। फिर बोले उनके सामने मैं जाऊंगा तो मेरी, लेकिन कहते हैं ना जैसा नाम वैसा गुण। विश्वामित्र जो विश्व के मित्र हैं वही तो विश्वामित्र हैं, जो विश्व के मित्र हैं वही तो विश्वामित्र हैं। जिनके अंदर एक मित्र नहीं, वो उनके अंदर इतने गुण हैं कि वह सभी पूरे विश्व के ही मित्र हैं। ऐसे स्वामी विश्वामित्र जी महाराज। तो उन्होंने सोचा मैं तो विश्व का मित्र हूँ, तो मैं तो वशिष्ठ जी का भी मित्र ही हूँ, मुझे क्या मान और अपमान का डर, मैं तो जाऊंगा। और सोचने लगे कि मैं तो जाऊंगा और हरि से मिलकर के आऊंगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर कोई छोटा बनना भी पड़े, आज विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर मुझे छोटा भी बनना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमेशा छोटा बनकर ही प्राप्त हुआ है। जो झुका है उसी को फल प्राप्त हुआ है, जो झुकेगा ही नहीं तो किसी दिन आंधी में टूट जाएगा, और जो झुक जाता है वो सहज खड़ा रहता है। झुकता वही है जो फलदार है, झुकता वही है जो फलदार है। वो क्या झुकेगा जिसके ऊपर कभी फल ही नहीं आता हो। जैसे पेड़ सररू का, फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, और झुकता है उसी में परमात्मा का वास होता है, उसी को परमात्मा सहज में प्राप्त होते हैं। क्योंकि बड़ा कभी कोई काम नहीं आता और छोटे से काम बन जाता है। कभी बड़ा व्यक्ति समय पर काम नहीं आता, लेकिन छोटे से हमारा काम बन जाता है। कोई छोटा बन करके तो देख, भगवान उसको अपनी गोद में उठा लेंगे। एक बार छोटा बन करके तो देख, परमात्मा उसको अपनी गोदी में उठा लेंगे। जिस प्रकार ध्रुव को परमात्मा ने अपनी गोद में बिठाया, जिस प्रकार प्रहलाद को परमात्मा ने अपनी गोद में बिठाया, छोटा बन के तो देख, परमात्मा तुझको अपनी गोद में बिठा लेंगे। ऐसा विश्वामित्र जी का भाव हुआ और उन्होंने मन बना लिया कि मैं अपने रामचंद्र सरकार के, अवध सरकार के दर्शन करने के लिए अवश्य अयोध्या जाऊंगा। और आज विश्वामित्र जी भी अयोध्या जाते और अयोध्या जाकर के श्री रामचंद्र भगवान का अनुग्रह करते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। बोल रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय